Hello student, welcome to Answers Online platform. We discuss about 12 NEET mega test solution. Now start question number 46. Identify product of the given reaction. तो इसमें हमको प्रोडक्ट पूछा हुआ है और प्रोसेस में गिवन है सैंडमेयर प्रोसेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 46 और स्टार्टिंग में हमको जो गिवन कंपाउंड है वो है डाइजोनियम सॉल्ट। In the first step, diazonium salt react with Cu twice Br2 with HBr. तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होगा ब्रोमोबेंजीन एंड सेकंड स्टेप में ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ H2O और H2 में प्रेजेंट होगा H प्लस आयन एंड दूसरा OH माइनस आयन। तो इसमें OH माइनस आयन होगा वो Br को रिप्लेस करेगा, तो इसमें फॉर्म होगा फिनॉल। हमारा आंसर होगा बॉम्बे फिनॉल। अब क्वेश्चन नंबर 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में जिसकी प्लस आर इफेक्ट होगी वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो इसमें Cl की इफेक्ट होगी -I, NO2 की इफेक्ट होगी -R और इसमें फिनॉल में OH ग्रुप की इफेक्ट होगी +R। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +R इफेक्ट। इसमें फिनॉल में +R इफेक्ट है तो वो प्रोसेस ज़्यादा फास्ट देगा, तो इसमें आंसर होगा हमारा फिनॉल। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव SM1 फास्ट रिएक्शन। मतलब कौन सा कंपाउंड SM1 प्रोसेस को फास्ट देगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है ए ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। तो इसमें से Cl रिमूव होगा तो CH2 पे प्लस आ जाएगा, इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। और सेकंड ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन को बोलेंगे विनाइल हैलाइड। और थर्ड ऑप्शन में गिवन है CH2CH2Cl। तो इसमें CH3 होगा, इसको बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। और लास्ट ऑप्शन में गिवन है CH3CH2Cl, उसको भी बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। तो SN1 प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद एलाइलिक होता है, उसके बाद 3 उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी होता है। तो इसमें एलाइलिक ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर द ओजोनोलिसिस प्रोसेस विच अल्किन गिव मिथेनॉल प्रोडक्ट। तो चार ऑप्शन में से कौन से अल्किन में ओजोनोलिसिस के बाद मिथेनॉल फॉर्म होता है। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होगा HCHO, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो कंपाउंड गिवन है उसमें इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ओजोनोलिसिस में अल्किन को ब्रेक करेंगे और दोनों साइड हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, राइट। तो इसमें मिथेनॉल फॉर्म होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इधर भी ऑक्सीजन देंगे और इधर भी ऑक्सीजन देंगे, तो इसमें इथेनॉल फॉर्म करेगा, राइट। और क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ मिथेनॉल, ऑप्शन सी, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो फिर इसमें भी मिथेनॉल फॉर्म होगा नहीं। बट लास्ट ऑप्शन में इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर ऑक्सीजन गिवन और इधर भी ऑक्सीजन गिवन करेंगे तो इसमें फॉर्म होगा फॉर्माल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एक कार्बन का अल्डिहाइड फॉर्म होगा तो इधर मिलेगा हमको HCHO, उसको बोलेंगे फॉर्माल्डिहाइड। तो हमारा लास्ट आंसर होगा डी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें हमको प्रोडक्ट पूछा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में गिवन है C3H8, उसका पहले हमको फॉर्मूला आना चाहिए। C3H8 का फॉर्मूला होगा टोल्विन और उसको रिएक्ट करवाया 3Cl2 के साथ, तो क्लोरीनेशन करवाया तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ए। क्वेश्चन नंबर 50,
और प्रोडक्ट इसमें हमको सी प्रोडक्ट पूछा है, फाइनल प्रोडक्ट इसमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, C7H8, तो उसका फॉर्मूला होगा बेंजीन के ऊपर CH3, तो उसको बोलेंगे टोल्विन। टोल्विन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ Cl2 और साथ में होगा हीट। इसमें क्लोरीनेशन होगा, तो टोल्विन के ऊपर 3 H है, उसको रिप्लेस करेगा, इधर फॉर्म होगा CCl3। तो इसमें 3 क्लोरीन एटम 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमिनेशन होगा Br2 विथ Fe, राइट। तो Cl की इफेक्ट मेटा होती है, तो जो ब्रोमिनेशन होगा वो मेटा पोजीशन पे होगा, तो इधर फॉर्म करेगा CCl3 और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होगा। क्लियर। और लास्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा Zn विथ HCl के साथ, तो उसका रिडक्शन होगा, तो इधर जो क्लोरीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोजन में, ये प्रोसेस रिडक्शन होगी, इधर फॉर्म होगा CH3। रिडक्शन का मतलब होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ क्लोरीन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट हमारी आएगी और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन तो है, इसका आंसर होगा मेटा ब्रोमो टोल्विन, आंसर होगा ए, राइट। इसमें फर्स्ट स्टेप में हमने टोल्विन था उसका क्लोरीनेशन किया, तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ए, और सेकंड स्टेप में ब्रोमिनेशन किया, तो प्रोडक्ट हीलियम को बी, और Cl की मेटा इफेक्ट होती है, सो ब्रोमीन मेटा पे अटैच होगा, एंड लास्ट स्टेप में उसका हमने रिडक्शन करवाया, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगी सी, मेटा ब्रोमो टोल्विन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, in acidic medium which of the following molecule give fast dehydrolysis? डिहाइड्रोलिसिस का मीनिंग होगा रिमूवल ऑफ H2O, तो इसमें हम लोग H2O को रिमूव करेंगे तो कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, राइट। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन ए में गिवन है हमको, इधर NO2 गिवन है और इधर गिवन है OH और इधर CH3 होगा। भी इसमें से हमको पूछा हुआ है डिहाइड्रोलिसिस, राइट, तो इधर से वाटर रिमूव होगा और एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम में OH के साथ में H प्लस आएगा और इधर से H2O रिमूव होगा, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकंड ऑप्शन में इधर गिवन है NO2 और इधर गिवन है OH और इस कार्बन पे गिवन है हाइड्रोजन और इधर CH3 है, तो इधर से हम लोग OH को रिलीज करेंगे, मतलब इसमें H प्लस भी ऐड होगा, तो और इधर से H2 जाएगा, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये भी सेकेंडरी होगा कार्बोकैटायन। थर्ड ऑप्शन में गिवन है हमको, इधर CH3 है और इधर OH है, राइट, और इधर है H, इस कार्बन पे होगा OH और उसके साथ CH3 होगा, इधर से भी OH जाएगा, तो इसमें फॉर्म होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, मतलब सारे ऑप्शन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, बट इसमें A, B एंड C ऑप्शन में NO2 ग्रुप गिवन है, राइट। NO2 ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और इसकी इफेक्ट होगी -R एंड -I इफेक्ट होगी। तो जिस कार्बोकैटायन में NO2 ग्रुप अटैच होगा तो वो कम से कम स्टेबल होगा, राइट। तो जिसमें NO2 एब्सेंट है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो कार्बोकैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा और वो एब्सेंट होगा तो इंक्रीज करेगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन में NO2 ग्रुप एब्सेंट है, तो उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो डिहाइड्रोलिसिस इजीली होगा, तो हमारा आंसर होगा सी। क्लियर। और सब में सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52,
इसमें हमको सबस्ट्रेट में गिवन है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल और उसमें हमको HBr ऐड करना है और हमको फाइनल प्रोडक्ट पूछा हुआ है। तो इसमें अप्लाई करके कंसेप्ट मार्कोनिकोव आएगा। सॉरी, इसमें मार्कोनिकोव नहीं आएगा, बट मार्कोनिकोव का कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें हम लोग। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 52 गिवन है सबस्ट्रेट में 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। उसको हमने आगे रिएक्ट करवाया HBr के साथ। तो HBr में से H प्लस आयन जो इसमें होगा वो OH पे अटैक करेगा, इधर है OH। तो HBr में से H प्लस आयन होगा वो इस पे अटैक करेगा OH पे, तो फॉर्म होगा H2O, मतलब OH2 प्लस इसमें अटैच होगा, CH3 CH CH3, इधर फॉर्म होगा CH और इधर होगा OH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से H2 रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ H2O, इसमें फॉर्म करेगा कार्बोकेटाइन, इधर आएगा CH3 CH CH3 CH एंड CH3। इस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा कार्बोकेटाइन, वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अभी इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है क्योंकि 3,0 कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, 1,2 H शिफ्ट। इसमें फॉर्म करेगा CH3 और इधर से जो H है वो सेकंड कार्बन पे मूव करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो इसमें प्रोडक्ट आएगी हमारी CH3 CCH3 और इधर होगा CH2 एंड CH3। तो इसमें 3,0 कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा एंड 3,0 कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो उसके बाद लास्ट स्टेप में Br माइनस होगा, वो इस पे अटैक करेगा, तो इधर ब्रोमीन अटैच होगा, तो हमारा उसके हिसाब से आंसर होगा बॉम्बे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 में हमको गिवन है ब्यूट 1 और रिएजेंट के फॉर्म में है डाइबोरेन B2H6, राइट। तो इसमें ब्यूट 1 क्वेश्चन नंबर 53, ब्यूट 1 जब रिएक्ट करेगा B2H6 के साथ, तो एनसीईआरटी में गिवन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्म करेगा ब्यूटेन 1 ऑल, ओके। और इसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO प्रोसेस, राइट। तो हमारा आंसर होगा बी, ब्यूटेन 1 ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटीट्यूटेड फिनॉल इज मोर एसिडिक। कौन सा फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। इसमें कंसेप्ट आता है एसिडिटी में। क्वेश्चन नंबर 54, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R इफेक्ट -H इफेक्ट -I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +R एंड +I +H एन +R। राइट। तो इसमें सारे फिनॉल में फर्स्ट जो CH3 अटैच है उसकी इफेक्ट होगी +I, NO2 में होगी -R -I, इथाइल में होगी +I और OCH3 में होगा +I +R, राइट। इसमें हमको पूछा है एसिडिटी, तो जिस फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है उसमें इफेक्ट आएगी -R -I, तो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। आंसर होगा हमारा बी। और क्वेश्चन नंबर 55 में हमको पूछा है विच रिएक्शन गिवन टू Pent2इन फ्रॉम 2 ब्रोमोपेंटेन, राइट। तो इसमें हमको फॉर्म करना है Pent2इन और सबस्ट्रेट के फॉर्म में होगा 2 ब्रोमोपेंटेन,
तो CH3CH2CH2CH Br एंड CH3, उसको हमने रिएक्ट करवाई। और हाँ, प्रोडक्ट में क्या फॉर्म करना है, प्रोडक्ट में हमको फॉर्म करना है पेंटुइन, राइट। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। में क्या फॉर्म होगा, हेलो अल्केन में से अल्कीन फॉर्म करेगा। तो उसके लिए हमको चाहिए अल्कोहलिक KOH चाहिए, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और सॉल्वेंट में अल्कोहल होना चाहिए। इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन, राइट। इसमें फॉर्म करेगा पेंटुइन फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ Br जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और साइड में जो कार्बन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे बीटा कार्बन, और इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। इसमें रिमूव होगा HBr, बेस होगा वो बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इसमें फॉर्म करेगा BH, और Br होगा वो रिमूव होगा इन फॉर्म ऑफ माइनस आयन, इसमें फॉर्म करेगा पेंटुइन। दूसरी भी प्रोडक्ट आ सकती है पेंटवनिन, बट अकॉर्डिंग टू द हॉफमैन रूल मेन प्रोडक्ट होगी हमारी पेंटवनिन, बट अकॉर्डिंग टू द सेजेप रूल जो हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी वो होगी पेंटुइन, क्योंकि उसमें सिमेट्री ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारी मेन प्रोडक्ट फॉर्म करेगी उसको बोलेंगे पेंटुइन अकॉर्डिंग टू द सेजेप रूल, राइट। इसमें हमको गिवन क्या है, इसमें फर्स्ट में हमको पूछा इस प्रोसेस को बोलेंगे एलिमिनेशन प्रोसेस। तो यस राइट है, फर्स्ट बीटा एलिमिनेशन ही है। इसमें सेजेफ रूल अप्लाई होता है, यस। थर्ड में उसको बोलेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो यस इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। लास्ट में गिवन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होगा रिमूवल ऑफ H2, और इसमें H2 रिमूव नहीं होता है। तो लास्ट सेंटेंस रॉन्ग है, बट A, B एंड C आर करेक्ट, सो हमारा आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन डज नॉट गिव प्रॉपर वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में कौन सा अल्केन फॉर्म होगा, तो क्वेश्चन हमको पूछा है कौन सा अल्केन फॉर्म नहीं होगा, डज नॉट फॉर्म, राइट। तो जिसमें वुड्स रिएक्शन में इवन नंबर के अल्केन फॉर्म होते हैं, और नंबर के अल्केन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ब्यूटेन में 4 कार्बन आते हैं तो वो फॉर्म करेगा, हेक्सेन में 6 कार्बन आते हैं तो वो भी फॉर्म होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है भी फॉर्म होगा। बट हेप्टेन में 7 कार्बन है, जो 7 कार्बन है तो ओड नंबर है, तो ओड नंबर में वुड्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 57 में हमको पूछा है एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा, और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस भी करने वाले, तो कौन सी फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगी, राइट। इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्रिग्नार रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 57, रिएक्टेंट में है एक एसीटोन है CH3COCH3 प्लस CH3MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसके बाद हमको इसका हाइड्रोलिसिस भी करना है। इसमें ऐड करेंगे तो इधर फॉर्म होगा ग्रिग्नार रिएजेंट है ये, इसमें फॉर्म होगा CH3C, और इसमें प्लस चार्ज होगा, इसमें मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होगा और इस पे माइनस चार्ज होगा, और इस पे C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। तो CH3 और इस कार्बन पे अटैच होगा CH3, राइट, और इधर होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा प्लस चार्ज, मतलब OMgBr। स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप में उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। इसमें हम लोग H2 ऐड करेंगे, तो H2 में प्रेजेंट होगा H प्लस आयन और OH माइनस आयन, राइट। तो इसमें इधर से MgBr एंड OH वो रिमूव होगा, तो इधर फॉर्म होगा
MgOH Br। एंड मेन प्रोडक्ट हमारी फॉर्म होगी, उसमें अल्कोहल फॉर्म होगा, उसका CH3 CCH3 CH3 और इधर होगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। ये 3 ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म करेगा, तो हमारा आंसर होगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 58। 58 में हमको पूछा है बेंजीन रिएक्ट विथ प्रोपाइल क्लोराइड, तो प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म होगी? क्यूमीन फॉर्म होगा, इसमें फिनॉल में आ गया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्वेश्चन नंबर 58, फर्स्ट स्टेप में बेंजीन है, बेंजीन रिएक्ट विथ प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2Cl, तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में फॉर्म होगा क्यूमीन। और इधर आएगा क्यूमीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, क्यूमीन में होगा इधर, और हाँ इसमें क्या लिखा है एनहाइड्रस AlCl3 है, इधर प्रेजेंट है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मीनिंग होगा एब्सेंट ऑफ H2O, तो ये इसकी प्रेजेंस में जब प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, राइट? तो बेंजीन पे लगेगा अल्काइल ग्रुप। आफ्टर द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ए प्रोडक्ट हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगी हमारी P, जिसमें बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, बेंजीन पे प्रोपाइल ग्रुप अटैच होगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3 राइट? ये फॉर्म हुआ क्यूमीन हमारा, और उसको हम नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करवाएंगे विथ ऑक्सीजन के साथ। इधर फॉर्म होगा हमारा, इधर ऑक्सीजन बीच में अटैच होगा, तो उसको बोलेंगे क्यूमीन। बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, इसमें बीच में OH ऑक्सीजन अटैच होगा। ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे तो इधर फॉर्म होगा क्यूमीन के ऊपर ऑक्सीजन लगेगा C, इधर CH3 और इधर अटैच होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड CH3, राइट? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? H3O प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, राइट? तो इसमें हमको फॉर्म करेगा एसिड, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम लोग, तो इधर फॉर्म होगा एसिडोन फॉर्म होगा विथ फिनॉल फॉर्म होगा, राइट? तो इसमें हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर फॉर्म होगा फिनॉल प्लस एसिडोन फॉर्म करेगा CH3COCH3। तो उसके हिसाब से क्यूमीन के हिसाब से आंसर होगा हमारा D। फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ क्यूमीन एंड सेकंड स्टेप में फॉर्म हुआ फिनॉल प्लस एसीटोन, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमको पूछा हुआ है विच रिएक्शन आर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो इसमें हमको अल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है फ्रॉम अल्कोहल में से, तो अल्कोहल में से हमको फॉर्म करना है अल्काइल हैलाइड। तो इस टेस्ट को बोलेंगे इस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो अल्कोहल में से अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेंगे, राइट? तो इसमें 3 जो अल्कोहल होगा वो रिएक्ट फास्ट करेगा, 3 अल्कोहल रिएक्शन फास्ट देगा, उसके बाद सेकेंडरी देगा, उसके बाद प्राइमरी देगा। और प्राइमरी अल्कोहल जब भी प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हमको रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, वो होगा एनहाइड्रस ZnCl2, और उसको अल्कोहल को एक्टिव करेगा, रिएक्टिव करेगा, राइट? तो जिसमें भी प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है और उसमें से हमको अल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है, उसमें एनहाइड्रस ZnCl2 हमको चाहिए। तो फर्स्ट में गिवन है प्राइमरी अल्कोहल और उसके साथ
एनहाइड्रस ZnCl2 तो वो प्रोसेस करेगा और हमको अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। बट जो सेकंड ऑप्शन है उसमें प्राइमरी अल्कोहल है बट साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं है तो उसमें से अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा नहीं। थर्ड ऑप्शन में 3 अल्कोहल है तो वो HCl के साथ रिएक्ट करके मतलब 3 अल्कोहल होगा तो उसके लिए हमको कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, ZnCl2 की उसमें जरूरत नहीं होगी तो वो प्रोसेस अपने आप देगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में सेकेंडरी अल्कोहल है तो और उसमें भी ZnCl2 है तो वो भी रिएक्शन देगा। इन शॉर्ट में प्राइमरी अल्कोहल होगा और प्राइमरी अल्कोहल में से हमको अल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है तो उसके साथ ZnCl2 हमको चाहिए कि वो प्राइमरी अल्कोहल को वो ज़्यादा रिएक्टिव बनाएगा, राइट। तो इसमें प्रोसेस में ऑप्शन नंबर 1 मतलब 1, 3 और 4 में पॉसिबल है बट सेकंड में पॉसिबल नहीं क्योंकि उसमें ZnCl2 एब्सेंट है। आंसर होगा हमारा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच कंपाउंड गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, राइट। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है हमको 2 पेंटेनोन। 2 पेंटेनोन में होगा CH3 CO CH2 CH2 CH3। इसमें मिथाइल ग्रुप भी है और साथ में CO भी है तो वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसको बोलेंगे मिथाइल कीटोन और मिथाइल जो कीटोन प्रेजेंट होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। हमारा इसमें आंसर हो सकता है ए। सेकंड ऑप्शन में गिवन है एल्डिहाइड है, प्रोपियोनाल्डिहाइड वो देगा नहीं। सी ऑप्शन बेंजाल्डिहाइड है वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मिथाइल कीटोन उसमें एब्सेंट है। और लास्ट ऑप्शन है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल उसमें भी मिथाइल कीटोन एब्सेंट है तो वो टेस्ट नहीं देगा। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द सॉल्वेंट इज, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा तो SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, राइट। SN2 के लिए क्या होना चाहिए, SN2 प्रोसेस के लिए जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा आएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक का मतलब होगा कि जिसमें हाइड्रोजन एब्सेंट है, राइट। तो मिथाइल अल्कोहल है वो कैसा होता है, वो होता है प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो वो SN1 देता है SN2 और इसमें हमको पूछा SN2 पूछा हुआ है तो हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें मिथाइल अल्कोहल वाटर वो दोनों हो गए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। और जो हमारा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है वो होगा हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो हमारा आंसर होगा सी। और बेंजीन होगा वो होगा हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। तो आंसर होगा हमारा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 62, कौन से सेंटेंस राइट है तो फर्स्ट में हमको गिवन है कि अल्कोहल रिएक्ट विथ HX उसके बाद PX3 एंड SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड तो वो फॉर्म करेगा RX अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा, राइट है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड NCERT में दिया हुआ फर्स्ट प्रोसेस अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल तो फर्स्ट सेंटेंस इज राइट है। सेकंड सेंटेंस में हमको पूछा है ल्यूकास टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1, 2, 3 अल्काइल हैलाइड, नो। इसमें होगा ल्यूकास टेस्ट में से हम लोग 10 और सेकेंडरी और मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और 30 अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें अल्कोहल आना चाहिए, अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए हम लोग ल्यूकास टेस्ट का यूज करते हैं, मतलब सेकंड सेंटेंस रॉन्ग है। इधर आना चाहिए अल्कोहल होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में गिवन है हमको गुड यील्ड ऑफ द RI में बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अल्कोहल विथ NaI और KI इन 95% ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो वो भी राइट NCERT में गिवन ही है कि हमको RI फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी गिवन है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, राइट। तो इसमें सेंटेंस 1 एंड सी इज राइट, उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 63, इसमें भी 4 सेंटेंस गिवन है, कौन से सेंटेंस राइट है वो इसमें हमको फाइंड आउट करना है।
फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है SN2 रिएक्शन प्रोसीड विथ कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, तो राइट है। SN2 में फॉर्म होगा इन्वर्जन प्रोडक्ट और SN1 में फॉर्म होगा रेसिमिक मिक्सचर, मतलब इन्वर्जन प्लस रिटेंशन फॉर्म होगा, तो दोनों सेंटेंस राइट है। थर्ड में हमको गिवन है ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलर स्लाइड टू लेफ्ट, नहीं, डेक्स्ट्रो होगा तो राइट हैंड साइड पे रोटेशन होगा और जब लीवो प्रेजेंट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट होगा, तो इसमें दोनों रिवर्स दिए हुए, डेट मीन्स कि दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। डेक्स्ट्रो में राइट हैंड साइड पे रोटेशन होना चाहिए और इसमें हमको दिया लेफ्ट हैंड साइड, राइट। डेट मीन्स सेंटेंस 1 एंड 2 मतलब राइट है और सेंटेंस 3rd एंड 4th विल बी रॉन्ग, तो आंसर होगा हमारा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स सेम SN1 SN2 प्रोडक्ट, राइट। तो इसमें हमको पहले Cl को रिमूव करेंगे, तो इसमें से Cl को रिमूव होगे तो इधर फॉर्म होगा एलाइलिक कार्बोकैटायन, और जब एलाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो वो SN1 फास्ट देगा। और इसमें हमको पूछा हुआ है कि SN1 और SN2 में कौन सी प्रोडक्ट हमको सेम मिलेगी। सेकंड ऑप्शन में हमको इधर से Cl को रिमूव करेंगे तो उसमें, और इधर से भी Cl को रिमूव करेंगे तो उसमें 1,2 हाइड्राइड एंड 1,2 मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है, राइट। बी एंड डी ऑप्शन में 1,2 हाइड्राइड एंड 1,2 मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बट ऑप्शन ए में इसको Cl को रिमूव करेंगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में 1,2 हाइड्राइड और 1,2 मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो उसमें SN1 एंड SN2 में हमको सेम प्रोडक्ट मिलेगी, तो हमारा आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 65 में हमको प्रोडक्ट पूछा हुआ है और रिएक्टेंट में गिवन है अल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 में बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस होगा, बेंजीन के साथ इधर CH3 गिवन है और इधर Cl गिवन है और इधर होगा CH2 CH3 और करना क्या हमको अल्कोहलिक KOH, तो बीटा एलिमिनेशन होगा। तो इसके हिसाब से इधर से जाएगा Cl और उसके साथ जो अल्फा कार्बन है इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा ये कार्बन, जो कौन सा कार्बन, ये 30 कार्बन है, तो इधर से H होगा, उसके साथ H प्रेजेंट होगा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, और ये बीटा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन टर्सरी है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इधर से H रिमूव होगा और इधर से Cl रिमूव होगा, तो इसके बीच में अल्किन फॉर्म करेगा, तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा इसके बीच में, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए, राइट। और क्वेश्चन नंबर 66, इसमें हमको पूछा है एलाइलिक हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एलाइलिक हैलाइड, तो इसके लिए कंसेप्ट आता है एलाइलिक हैलाइड के लिए कि X एटॉम इज डायरेक्टली अटैच विद sp3 कार्बन और उसके बाद होगा sp2 कार्बन, इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। दैट मीन्स हेलोजन अटैच विद sp3 कार्बन और उसके साइड का कार्बन sp2 होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा इसमें, ये फर्स्ट वाला कौन सा है वो होगा फिनाइलिक हैलाइड, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा हमारा। सेकंड में गिवन है इसमें, हाँ इसमें एलाइलिक हो सकता है क्योंकि इसमें Br अटैच विद sp3 कार्बन और उसके बाद sp2 कार्बन है, जिसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद ये जो अटैच है होगा फिनाइलिक हैलाइड और इसमें भी ये फिनाइलिक हैलाइड है, तो हमारा आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 67 को पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 एक्टिविटी, तो हम लोग जानते हैं कि SN1 में फर्स्ट फॉर्म होगा कार्बोकैटायन, Cl इसमें से रिमूव होगा सब में से, राइट। इधर से Cl जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में फॉर्म होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और सेकंड में फॉर्म होगा बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक होगा। सेकंड ऑप्शन में दोनों आएंगे, बेंजाइलिक भी आएगा साथ में एलाइलिक भी आएगा, और थर्ड ऑप्शन में गिवन है हमको एलाइलिक कार्बोकैटायन और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है हमको प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। इसमें Cl को रिमूव करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में फॉर्म होगा बेंजाइलिक
कार्बोकेटाइन, सेकंड में फॉर्म होगा एलाइलिक विद बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, थर्ड ऑप्शन में फॉर्म होगा एलाइलिक कार्बोकेटाइन और फोर्थ में गिवन होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो SN1 भी फास्ट होगी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन में SN1 फास्ट होगी क्योंकि इसमें एलाइलिक विद बेंजाइलिक है। उसके बाद ऑप्शन ए में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है और ऑप्शन सी में वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है और लास्ट में प्राइमरी। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। और क्वेश्चन नंबर 68, मेजर प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म होगी? तो इसमें प्रोसेस इधर वो गिवन है हमको। तो इस प्रोसेस में आल्कीन है और उसको रिएक्ट करवाए KSH के साथ और सॉल्वेंट में है DMSO। तो कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म करेगी? क्वेश्चन नंबर 68 इसमें प्रेजेंट है CH3, ये हमारा रिएजेंट है। CH3 CH3, इधर भी Cl है और इधर अल्किन गिवन है। उसको हमने रिएक्ट करवाया इसके साथ KSH के साथ, ये होगा प्लस और ये होगा हमारा माइनस। ये कैसा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग बेस है और सॉल्वेंट में गिवन है हमको DMSO, राइट। तो कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? तो इसमें प्रोसेस होगा हमारा बीटा एलिमिनेशन होगा क्योंकि इधर से Cl जाएगा, इसमें इधर प्लस आ जाएगा तो वो 3 कार्बोकेटाइन होगा। तो 3 कार्बोकेटाइन में SN2 पॉसिबल नहीं है। तो इसमें फॉर्म होगा हमारा बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन में Cl जिस कार्बन के साथ प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन और साइड के कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। तो अल्फा में से Cl जाएगा और बीटा में से H जाएगा तो अल्किन फॉर्म करेगा। सब बोले मैं इधर से H को रिमूव कर रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से, राइट। तो इसमें हमारा आंसर होगा CH3, C इधर से Cl गया तो इधर आएगा CH2 और इधर CH और इधर डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा मेन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा आफ्टर बीटा एलिमिनेशन। तो हमारा आंसर होगा बी। यार इसमें SN2 पॉसिबल नहीं है, सो बीटा एलिमिनेशन होगा। क्यों? बिकॉज KSH हैज अ स्ट्रॉन्ग बेस और इसमें अल्कोहलिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 69 में हमको पूछा है हाउ मेनी कायरल कार्बन प्रेजेंट इन 2, 3, 4 ट्रायल। ये अल्कोहल गिवन है और पेंटेन गिवन है। तो इसमें कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट हो गए? तो इसका हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए। पेंटेन 2, 3, 4 ट्रायल, फॉर्मूला होगा पेंटेन 2, 3, 4 ट्रायल, इधर CH3 CH 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 एंड CH3। कायरल कार्बन में इसमें हमारा आंसर होगा 2 होगा, इसको बोलेंगे कायरल कार्बन, इसको बोले कायरल कार्बन। इसमें कायरल सेंटर हो गया हमारे 2, आंसर होगा हमारा बी। ये अब क्वेश्चन नंबर 70 में हमको पूछा है इथाइल क्लोराइड एक प्रोसेस गिवन है और इसमें हमको प्रोडक्ट पूछा हुआ है, बी प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म होगी? C2H5Cl, उसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ मॉइस्चर Ag2O, राइट। तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें OH ग्रुप अटैच होगा, मॉइस्चर Ag2O में से इधर अटैच होगा OH ग्रुप, तो फॉर्म होगा इसमें इथेनॉल। हम ऐसे लिख सकते हैं इथेनॉल को CH3 CH2NOH, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। और सेकंड स्टेप में वो रिएक्ट करेगा Al2O3 के साथ। तो इधर से रिमूव होगा H2O, इधर से जाएगा OH और इधर से जाएगा H, तो रिमूवल ऑफ H2O एंड फॉर्म करेगा इसमें अल्किन, इथिन फॉर्म करेगा, वो हमारा प्रोडक्ट होगा बी। तो हमारा आंसर होगा इथिन, सी। तो देखना इधर इथेन गिवन है और इधर इथिन है तो आंसर होगा हमारा इथिन। अब क्वेश्चन नंबर 71,
71 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड इंटरमीडिएट फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे जो रिएक्शन गिवन है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करेगा, और इसमें 4 ऑप्शन में गिवन है हमको कार्बोकैटाइन। दैट मीन्स कि इसमें से SN1 प्रोसेस होगी तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन फॉर्म करेगा। तो वो जो कार्बोकैटाइन फॉर्म करेगा वो कौन से ऑप्शन में, जो 4 ऑप्शन गिवन है इसमें कौन से ऑप्शन में वो फॉर्म नहीं करेगा, मतलब वो उसकी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है उस कार्बोकैटाइन की, राइट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 71, साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन के ऊपर इधर आयोडीन है और इधर गिवन है CH3 और इसमें हम लोग H2O ऐड करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में SN1 प्रोसेस होगी। तो इधर से सपोज लाइक आयोडीन गया, राइट, इधर से आयोडीन रिमूव होगा तो इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, तो ये कौन सा कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, तो इसमें फॉर्म होगा ये साइक्लोहेक्सेन है, इधर CH3 और इधर प्लस चार्ज होगा। तो ये कार्बोकैटाइन पॉसिबल है। इसमें पूछा है नॉट पॉसिबल पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो इसमें पॉसिबल होगा, यस। उसके बाद इसमें 1,2 हाइड्राइड शिप पॉसिबल है और 1,2 मिथा सॉरी इसमें 1,2 मिथाइल शिप पॉसिबल होगी, यस। तो इसमें क्या होगा, ये मिथाइल इधर ट्रांसफर होगा, इसको बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिप। तो इसमें फॉर्म करेगा ये कार्बोकैटाइन, इधर आएगा और इधर मिथाइल शिप करेगा, तो इधर आएगा प्लस, मतलब कार्बोकैटाइन इधर फॉर्म करेगा, वो भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी एंड डी दोनों पॉसिबल है इसमें। नाउ ऑप्शन ए एंड सी, तो इसमें उसके बाद इसमें H2 ऐड करने वाले हम लोग, तो इसमें H2 ऐड करेंगे ना तो ये H2 न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में इस कार्बोकैटाइन पे अटैक करेगा, तो इधर ऑप्शन सी भी आ सकता है कि इसमें H2 अटैक करेगा, तो ऑप्शन सी भी आ सकता है। बट ऑप्शन ए में जो CH3 के ऊपर प्लस चार्ज जा रहा है वो पॉसिबल नहीं होगा कि इसमें तीनों कार्बोकैटाइन फॉर्म हो सकते हैं जो इसमें दिए 1, 2 और थर्ड वाला कौन सा फॉर्म हो सकता है कि जिसमें H2O और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में इस CH3, मतलब कि इधर जो CH3 है वो इसके मतलब H2 इधर अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इधर H2 अटैक करेगा तो इधर फॉर्म होगा H2O प्लस, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब बी सी एंड डी तीनों कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट स्टेप में पॉसिबल है, बट जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है उसमें इस टाइप का कार्बोकैटाइन फॉर्म नहीं करेगा, जो इसमें हमको क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 72, एसरसन में गिवन है हमको 2 ब्रोमो ऑक्टेन का हाइड्रोलिसिस करवाया है और इसमें हमको दिया हुआ कि इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट। 2 ब्रोमो ऑक्टेन, इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 72 इसका फॉर्मूला हमको आना चाहिए। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन होगी और सेकंड पे ब्रोमीन होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेकंड पे ब्रोमीन और उसके बाद कितने कार्बन होगी, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। इसमें से प्रोडक्ट हमको बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा एडिशन ऑफ वाटर, तो इधर होगा H प्लस और OH माइनस, जिसमें से OH माइनस होगा वो इधर अटैक करेगा और उसको रिप्लेस करेगा। और इसमें हमको गिवन है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इन्वर्जन का मतलब होगा ब्रोमीन के अपोजिट साइड में से OH अटैक करेगा, OH जो अटैक करेगा वो ब्रोमीन की अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो डेट मीन्स ये SN2 बोल रहा है कि इसमें SN2 प्रोसेस होगी, इन्वर्जन प्रोडक्ट SN2 में आएगी, तो और SN2 प्रोसेस होगी तो जो सेकंड सेंटेंस गिवन है कि रिएक्शन अकर प्रोसेस वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, नो SN2 होगा तो क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट स्टेप कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा नहीं, तो SN1 में होता है। तो एसरसन में हमको गिवन है कि प्रोसेस SN2 हो रही है और जो रीजन में गिवन है कि वो रीजन SN1 है उसका नहीं, SN2 में कार्बोकैटाइन पॉसिबल नहीं है। इसमें मतलब एसरसन राइट है बट रीजन रॉन्ग है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, उसमें एसरसन में गिवन है हमको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर गिवन है, तो बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग जाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रपोजल टू नंबर ऑफ कार्बन एटॉम, राइट। कार्बन एटॉम जितने ज़्यादा होंगे उतनी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी,
और रीजन में होगा मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास जब इंक्रीज करेगा तब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, राइट। तो इसका ऑर्डर में गिवन है हमको आर आई, उसके बाद आर बी आर, उसके बाद आर सी एल एन आर एफ। और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आयोडीन का सब में कॉमन क्या, अल्काइल कॉमन है, तो हमको चेक करना पड़ेगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन अप टू डाउन जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो साथ में बॉइलिंग पॉइंट विल बी आल्सो इंक्रीज, राइट। इसमें दिया हमको कि आर आई में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, वो राइट है। उसके बाद आर बी आर आर सी आर, यस, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। रीजन में क्या गिवन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड are the considerable higher than that of the hydrocarbon of the complete molecular mass। रीजन में वाइस में बोला है कि आयोडीन में सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा, मतलब कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अप टू डाउन जाएंगे तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, और मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, मतलब एसर्शन रीजन दोनों राइट है, और जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, हमारा आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। 74 में हमको रिएक्शन गिवन है, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी, तो फर्स्ट कॉलम में जो है रिएक्शन गिवन है और इधर सोडियम है, तो ये कौन सी प्रोसेस हो सकती है, वुड स्प्लिटिंग या वुड स्प्लिटिंग होगी। तो और इसमें प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, सॉरी उसमें रिएक्टेंट में गिवन है अल्काइल हैलाइड प्लस हेलो एरिन है, और प्रोडक्ट बन रही है हमारी अल्काइल एरिन, मतलब ये प्रोसेस कौन सी होगी, वुड स्प्लिटिंग होगी। और सेकंड में फॉर्म हो रहा है हमारा डाइफिनाइल, राइट, तो डेट में ये फिटिंग प्रोसेस होगी। और थर्ड प्रोसेस सैंडमियर प्रोसेस है कि जिसमें एक्स अटैच हो रहा है, हाइड्रोनियम सॉल्ट है, और ये करवा है Cu2H2 के साथ, सेकंड स्टेप है, तो ये सैंडमियर प्रोसेस है। और लास्ट स्टेप में गिवन है NaI विद ड्राई एसीटोन, और इधर Cl है RX प्लस NaI और ड्राई एसीटोन, इसमें आयोडीन एंटर करेगा, मतलब Cl को रिप्लेस करेगा आयोडीन, आयोडीन अटैच होगा, डेट में ये प्रोसेस फिंकलस्टैन प्रोसेस है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा इसमें डी होना चाहिए, फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में डी, और ओके तो आंसर होगा हमारा डी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो चार ऑप्शन गिवन है अल्काइल हैलाइड, उसमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में नहीं आ सकता, तो इसमें RX आ सकता है, यस RX आ सकता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इथाइल ब्रोमाइड वो आ सकता है, बट इसमें सेकंड ऑप्शन में इथाइल क्लोराइड तो है, बट इसमें अल्कोहल भी है, तो जिस अल्काइल हैलाइड में अल्कोहल प्रेजेंट होगा वो ग्रिग्नार्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो हमारा आंसर होगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। उसमें हमको सेंटेंस गिवन है और इसमें हमको पूछा है कि ट्रू सेंटेंस कौन से है, तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल इन ओवन रिफ्लेक्शन एज कॉल्ड कायरल, तो पहले इसका हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए सेंटेंस के लिए। दो कार्बन आते हैं, एक कार्बन होगा कायरल कार्बन, दूसरा होगा ए कायरल, दूसरा होगा ए कायरल। 1 मिनट, ओके, तो इसमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए हमको 76 के 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, वन मिनट, 76। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कायरल कार्बन, इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। दो कार्बन आते हैं, एक होगा कायरल कार्बन और दूसरा आएगा ए कायरल। इसमें क्या होगा, जो भी कार्बन होगा उसके साथ जो एटम अटैच है तो चारों चार एटम अलग अलग होने चाहिए, राइट, उसको बोलेंगे कायरल कार्बन, राइट। दूसरा इसमें कि कायरल कार्बन जो होगा वो कैसा होगा, उसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, कायरल कार्बन को बोलेंगे 1 मिनट, इसमें
ये क्या दिखा है मैंने, एक्स वाई जेड के फॉर्म में 4 ग्रुप अलग अलग हो गए, राइट। वो इधर मैंने शो किया हुआ है कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में, और दूसरा इधर ले लो डब्ल्यू। मतलब जिस कार्बन के साथ चारों एटॉम डिफरेंट डिफरेंट हो उसको बोलेंगे कायरल कार्बन, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। और इसमें ऐसा नहीं होगा एक या दो, मतलब दो या उससे ज्यादा भी एटॉम सेम हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक कार्बन। और कायरल कार्बन होगा उसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। और सिमेट्री होगा तो उसका कार्बन की मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पॉसिबल होगा। ये कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कायरल कार्बन की मिरर इमेज होगी वो होगी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और इसकी कौन सी होगी, सुपर इम्पॉसिबल होगी। बस इतना हमको पता होना चाहिए कि ये सिमेट्रिक होगा तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और सिमेट्री होगा तो सुपर इम्पॉसिबल होगा। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में गिवन है एन ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल, मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल, उसको बोलेंगे कायरल, राइट है सेंटेंस। सेकंड में गिवन है कायरल ऑब्जेक्ट हैव द नॉन सुपर, वो भी राइट है। और थर्ड गिवन है ए कायरल ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नहीं, ए कायरल का मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पॉसिबल होगा। तो डेट मीन्स इसमें फर्स्ट सेंटेंस हमारा ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, बट थर्ड सेंटेंस वो फॉल्स है, तो हमारा आंसर होगा डी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 77, तो इसमें हमको पूछा है नंबर ऑफ द आइसोमेरिक अल्कोहल एंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर विथ फॉर्मूला ऑफ C4H10O। तो इसमें हमको C4H10O का हमको आइसोमर फॉर्म करना है, जिसमें एक अल्कोहल के आइसोमर भी आने चाहिए और अदर आइसोमर भी इसमें आने चाहिए। तो वो चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने अल्कोहलिक और अदर अल्कोहल, मतलब सॉरी अदर आइसोमर फॉर्म होते। तो अल्कोहल में आई थिंक 4 अल्कोहल फॉर्म होगा इसमें, राइट। 77 में अल्कोहल के फॉर्म, इसमें 4 अल्कोहल फॉर्म हो गए। फर्स्ट में C4H10 है तो 1 2 3 एंड 4, तो इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH आएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट आइसोमर। सेकंड आइसोमर में सेकंड पे, सॉरी काम करो, इसमें सेकंड पे OH लगा दो, सेकंड अल्कोहल। थर्ड में 1 2 3 और इधर अटैच करो OH और ऊपर अटैच करो CS, इसको बोलेंगे फर्स्ट को बोलेंगे ब्यूटेन 1 ऑल, सेकंड को बोलेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, और थर्ड को बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और फोर्थ होगा उसमें आएगा फर्स्ट पे OH और सेकंड पे CS, तो उसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो इसमें 4 अल्कोहलिक आइसोमर फॉर्म होते हैं, तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। इसमें चार अल्कोहलिक फॉर्म होगा। इसमें हमको सेपरेटली पूछा हुआ क्वेश्चन में कि अल्कोहल कितने फॉर्म होंगे और टोटल आइसोमर कितने फॉर्म होंगे। तो टोटल में अल्कोहल के अलावा ईथर भी आ सकता है इसमें, तो ईथर में भी 3 उसके अलावा वो पॉसिबल है 3। तो इसमें कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, C4H10O में 3 ईथर के आइसोमर भी पॉसिबल है। ये 4 हो गए। उसके बाद फिफ्थ आइसोमर में होगा हमारा ईथर के फॉर्म में 3 कार्बन, बीच में ऑक्सीजन और फिर एक कार्बन। ये एक कार्बन, सॉरी एक मतलब ईथर का एक आइसोमर, दूसरा इसमें होगा 2 कार्बन ईथर के आसपास में। तो ये भी मतलब ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ मिथॉक्सी प्रोपेन फॉर्म हुआ, इधर फॉर्म हुआ इथॉक्सी इथेन, और लास्ट भी एक पॉसिबल है इसमें। इसमें होगा इधर 3 कार्बन, मतलब इधर CH3 अटैच कर दो, इधर CH3, इधर CH, CH3 और इधर O और फिर इधर CH3, वो भी पॉसिबल है। इथॉक्सी प्रोपेन भी पॉसिबल इसमें। इसमें टोटल ईथर के 3 आइसोमर और अल्कोहल के 4 आइसोमर, डेट मीन्स कि अल्कोहल के आइसोमर 4 हो गए और अदर आइसोमर 7 आएगी, तो आंसर होगा हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर 78, तो मैकेनिज्म पूछा हुआ है हमको, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो वो हमारी रिएक्शन गिवन है NCERT में। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किन, तो इसमें 3 स्टेप आते हैं, तो वो तीनों स्टेप इधर आपको गिवन है और हमको राइट सेंटेंस पूछा हुआ है। तो मैकेनिज्म में कौन से स्टेप आते हैं, तो फर्स्ट स्टेप गिवन है प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन, जो होता है फर्स्ट स्टेप में, वो भी राइट है। तो इसमें अल्किन में फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, H+ ऐड करेंगे तो उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, तो फर्स्ट सेंटेंस इज राइट। सेकंड स्टेप, जो सेकंड स्टेप है उसमें कार्बोकेटाइन पे वाटर अटैक करेगा,
वो भी राइट है। और थर्ड में हमको गिवन है डीप्रोटोनेशन होगा तो उसमें से हमको अल्कोहल मिलेगा, राइट। तो डेट मीन्स कि तीनों स्टेप मैकेनिज्म में आते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसमें हमारा आंसर होगा सी। लास्ट स्टेप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 79 में गिवन है 1-chloroethanol is the stronger acid than ethanol, right? ClCH2CH2OH is the stronger acid than ethanol बिकॉज इसमें प्रेजेंट कौन है, Cl प्रेजेंट है, और Cl की इफेक्ट कौन सी होती है, माइनस आई इफेक्ट आती है, और माइनस आई इफेक्ट होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो O बॉन्ड H है उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटॉम, राइट। इसके हिसाब से नेगेटिव आयन OH जो बॉन्ड पोलर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसके हिसाब से वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। और दूसरा भी कि Cl होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो O बॉन्ड H वीक होगा, और वीक होगा तो H+ को इजीली रिलीज करेगा, तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड वो कहलाएगा। इसलिए आंसर होगा हमारा सी की, जिसमें माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज मोर स्टेबल एन आयन, वो उसको ज़्यादा स्टेबल करेगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, mark the correct increasing order of the reactivity of the following compound with HBr and HCl। ये जो तीनों कंपाउंड गिवन है उसमें से कौन से कंपाउंड ज़्यादा रिएक्शन मतलब फास्ट रिएक्शन देगा विद HCl और HBr। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि जिसमें माइनस आर इफेक्ट आती है, राइट, इसमें प्लस आर OH की इफेक्ट कौन सी आएगी, प्लस आर आएगी। इधर OH गिवन है तो OH की इफेक्ट होगी प्लस आर, NO2 की गिवन होगी माइनस आर, और Cl की गिवन होगी माइनस आई। तो इसमें क्या लिखा हुआ, मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है हमको, और रिएक्टिविटी विद HCl और HBr। तो रिएक्टिविटी में आएगा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू माइनस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रपोजनल टू प्लस आई एंड प्लस आर। तो उसके हिसाब से इसमें माइनस आर इफेक्ट होगी वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसमें NO2 ग्रुप की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर आएगा Cl की जिसमें NO2 में सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगा Cl की जिसमें माइनस आई इफेक्ट होगी, और सबसे लास्ट में होगा OH, ये ऑप्शन, राइट। उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा BCA। से 80 में BCA आंसर होगा, 1 मिनट। तो इसमें रिएक्टिविटी में आएगी प्लस आई आएगी, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोजल टू रिएक्टिविटी, राइट, एंड इनवर्सली प्रपोजल टू माइनस आई एंड माइनस आर, सॉरी। इसमें इधर होगा माइनस आई और इधर होगा माइनस आर, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाए, रिवर्स हो जाएगा। तो ए में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ए में इफेक्ट होगी प्लस आर, और उसके बाद सी माइनस आई, और फिर होगा माइनस आर, हमारा आंसर होगा सी। फिर से एक बार, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रपोजल टू प्लस आर प्लस आई एंड इनवर्सली प्रपोजल टू माइनस आई एंड माइनस आर, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 81 में होगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव द सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कौन देगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में गिवन क्या, इधर C6H5CO CS3 और विग्नर के साथ रिएक्ट करेगा तो इधर फॉर्म होगा C6H5, उधर होगा C के साथ OH होगा, और इधर अटैच करेगा CS3 और इधर भी CS3। ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, 30 अल्कोहल है, तो वो आंसर हमारा रॉन्ग होगा। इसमें हमको पूछा है सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में गिवन है C6H5 और COCS3 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो वो क्या करेगा, जो इधर गिवन है कीटोन, तो उसको रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा, तो इधर हमको अल्कोहल फॉर्म करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट
वो अल्कोहल फॉर्म करेगा। ये कीटोन था, उसको अल्कोहल में रिडक्शन करेगा, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। क्लियर। और इधर थर्ड ऑप्शन में गिवन है इथेनॉल और विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो फॉर्म करेगा इथेनॉल, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। और लास्ट ऑप्शन में भी नहीं होगा, राइट। इसमें OH है और Br2 है, तो इसमें फॉर्म करेगा आल्डो कंडेंसेशन, तो वो भी नहीं आएगा इसमें, इधर अल्किन फॉर्म करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में अल्कोहल है, सेकंड ऑप्शन में भी अल्कोहल गिवन है, उसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, तो वो भी ऑप्शन नहीं आएगा। और थर्ड ऑप्शन डी में भी अल्कोहल फॉर्म है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। और बट सी ऑप्शन में फिनॉल है, राइट। तो फिनॉल इज द मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल से ज़्यादा फिनॉल स्टेबल मतलब ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? बिकॉज फिनॉल में फिनोक्साइड आयन फॉर्म होता है, और फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फिनॉल इज द मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल, सो हमारा आंसर होगा सी, फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 83, तो 83 में हमको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, और सब में गिवन है ग्रिग्नार वाली प्रोसेस है। फर्स्ट में गिवन है एल्डिहाइड, और सेकंड में गिवन है एसीटोन, थर्ड में और लास्ट में गिवन है एल्डिहाइड। और इसमें हमको पूछा है ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कौन सी प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है। वो तो मैंने आपको आगे भी बता दिया ग्रिग्नार के साथ कैसे रिएक्शन होती है, तो उसके हिसाब से आप देख लें। तो इसमें आंसर कौन सा आना चाहिए, मिथेनॉल विद CH3 MgBr, तो इथेनॉल फर्स्ट में फॉर्म होना चाहिए, राइट। मतलब HCHO फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इधर H और इधर होगा OH, और इधर H और इधर CH लगेगा, इस पे प्लस चार्ज होगा, वो तो आगे मैंने आपको समझा दिया। तो मतलब फर्स्ट स्टेप इथेनॉल फॉर्म होगा, वो राइट है। इसमें CH3CH2H वो राइट है, लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा है इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन में गिवन है हमको फॉर्मल्डिहाइड, तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं क्योंकि वो हमारा इनकरेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट होता तो आंसर आ जाता। सेकंड ऑप्शन में गिवन है फॉर्मल्डिहाइड विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, HCHO विथ CH3CH2 MgBr, तो इधर कार्बन होगा और इधर H, इधर भी H और इधर लगेगा OH और इधर लगेगा CH2CH3, राइट। इधर कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ, ये प्रोपेनॉल फॉर्म हुआ, और इसमें लिखा है प्रोपेन 2ऑल, इधर प्रोपेन 1ऑल आना चाहिए, इसको फर्स्ट नंबर देंगे तो ये प्रोपेन 1ऑल आना चाहिए, इधर दिया 2, मतलब डेट मीन सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर होगा, राइट। और क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, एसिडिक कौन है सबसे ज़्यादा। फर्स्ट में गिवन है हमको इथेनॉल, सॉरी फिनॉल, सेकंड में इथेनॉल, तो हम लोग जानते हैं कि इथेनॉल की कंपैरिजन में फिनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा एसिडिक भी होता है। और उसके बाद तो ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा आएगा नहीं इसमें, क्योंकि इथेनॉल की कंपैरिजन में फिनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर एसिडिक होगा। और उसके बाद ए ऑप्शन में गिवन है फिनॉल, उसके बाद गिवन है पिक्रिक एसिड, ये फिनॉल। और ऑप्शन ए में गिवन है, सी में ऑप्शन गिवन है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और लास्ट ऑप्शन में गिवन है पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट। तो तीनों ऑप्शन में फिनॉल ही है, बट इसमें पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप है और पैरा नाइट्रो में एक ही NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें NO2 ग्रुप बढ़ेंगे, जितने NO2 ग्रुप बढ़ेंगे उतनी उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी, राइट। फिर इसकी इफेक्ट कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन फीडबैक ग्रुप होगा, इसकी इफेक्ट होगी -R। So -R group attach with the phenol acidity increases, पिक्रिक एसिड में सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में कंसेप्ट आता है कि सॉल्युबिलिटी इज इन डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रपोजल टू नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन कम होंगे उतनी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी,
राइट। इसमें गिवन है इथेनॉल, इसमें कार्बन हो गए 2, प्रोपेनॉल कार्बन हो गए 3 और 4। तो इसमें जितने कार्बन कम होगी उतनी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा डी, कि जिसमें इथेनॉल में कार्बन हो गए 2, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन और नॉर्मल ब्यूटाइल में 4 कार्बन होंगे। राइट, तो हमारा आंसर होगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, फिनॉल इज डज नॉट रिएक्ट विथ, फिनॉल किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो उसमें नाइट्रेशन होगा तो वो तो रिएक्ट करेगा, तो हमारा इसमें पूछा डज नॉट रिएक्ट पूछा हुआ है। तो फिनॉल रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रेशन होगा। राइट, ये फिनॉल है, फिनॉल को रिएक्ट करवाया हमने किसके साथ? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो फॉर्म करेगा नाइट्रेशन। सेकंड में रिएक्ट करवाया उसको हमने NaOH के साथ, वो रिएक्ट करके डाउ प्रोसेस बनाएगा, आगे इसके साथ फिनोक्साइड आयन फॉर्म होगा, आगे सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म होगा, तो वो भी रिएक्ट करेगा। और उसके बाद रिएक्ट करवाया ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ब्रोमिनेशन होगा। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ब्रोमीन लगेगा, तो वो भी पॉसिबल है। बट फिनॉल इज नॉट रिएक्ट विद Na2CO3 बिकॉज ऑफ वो वीक बेस है, तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आंसर होगा हमारा सी। ये नाउ क्वेश्चन नंबर 87। 87 में हमको पूछा है प्रोडक्ट गिवन है, तो हमको इसमें रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। राइट, प्रोडक्ट गिवन है, इसमें हमको रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हमको चारों ऑप्शन के साथ चेक करना पड़ेगा कि कौन से रिएक्टेंट का यूज करने के बाद सी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन 1 में जाएगी क्वेश्चन नंबर 87। ऑप्शन ए में गिवन है एसीटोन, सॉरी CH3CHOH इंटू CH3 सेकेंडरी अल्कोहल है, उसको रिएक्ट करवाए हमने K2Cr27 के साथ, वो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसमें ऑक्सीडेशन से हमको मिलेगा CH3COCH3, ये कीटोन फॉर्म होगा, एसीटोन फॉर्म करेगा, क्योंकि ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में क्या है? उसको रिएक्ट करवाया CH3MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तो ग्रिग्नार्ड करेगा। तो ग्रिग्नार्ड के बाद क्या मिलेगा इधर हमको? ग्रिग्नार्ड करेगा तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म होगा, इधर लगेगा CH3, इस कार्बन पे इधर ऑक्सीजन, तो उसके साथ लगेगा H और ऊपर लगेगा CH3, तो इधर CH3, इधर भी CH3 और इधर O है, तो ये ग्रिग्नार्ड के बाद ये प्रोडक्ट हमारी फॉर्म होगी, तो डेट मीन्स हमारा रिएक्टेंट A होना चाहिए। क्लियर? आओ 88 क्वेश्चन, विच ऑफ द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो फर्स्ट में हमको वही चेक करना है, इसमें डिहाइड्रेशन में वाटर जाएगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसमें हम लोग चेक करेंगे, तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, उसके बाद एलाइलिक, उसके बाद 30, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी होगा। तो इसमें फर्स्ट जो OH इधर से जाएगा तो इधर फॉर्म करेगा एलाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और इधर से OH जाएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म, ये सेकेंडरी है और ये वाला एलाइलिक है। तो हम लोग जानते हैं कि एलाइलिक कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वही इसमें दिया, मतलब फर्स्ट राइट है हमारा। और इसमें हमको पूछा इनकरेक्ट पूछा हुआ है, सेकंड ऑप्शन में गिवन है इधर से OH जाएगा तो इधर से फॉर्म होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होता है, और इधर दिया हमको साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये वाला इनकरेक्ट हुआ, तो वही तो हमारा आंसर होगा। इसमें क्या आना चाहिए? बेंजाइलिक की ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो उसमें डिहाइड्रेशन उसका ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी में हमको गिवन है इथेनॉल, और इधर गिवन है सेकेंडरी अल्कोहल, तो वो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक, वो भी राइट है, सॉरी, और वो उसका डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा, वो भी राइट है। कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन, वो भी राइट है। ये रॉन्ग है, तो हमारा आंसर वही होगा। और लास्ट ऑप्शन में गिवन है हमको सेकेंडरी अल्कोहल है और इधर गिवन है प्राइमरी अल्कोहल, वही सेम कंसेप्ट, सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें हमको पूछा इनकरेक्ट, जो बेंजाइलिक ज़्यादा होना चाहिए इसकी कंपेरिजन में ये होगा, तो आंसर होगा हमारा बी। रेडी? अब क्वेश्चन नंबर 89, इथेनॉल इज द वीकर एसिड देन फिनॉल। राइट, इथेनॉल है वो
इथेनॉल इज द वीकर एसिड इन फिनॉल, वो तो आगे भी समझा दिया, वो आगे कि फिनॉल इज द मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू इथेनॉल अल्कोहल, वो कौन सा आगे भी समझा दिया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू इथेनॉल, बिकॉज इथेनॉल में इधर होगा CH3CH2OH, ये एसिडिक ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप है, इसकी इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होगी, और प्लस आई इफेक्ट होगी तो एसिडिटी डिक्रीज करेगा। और फिनॉल में फिनोलेट आयन फॉर्म होता है, ये फिनोक्साइड आयन फॉर्म होगा, तो उसमें रेजोनेंस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो इथेनॉल इज द वीकर एसिड देन फिनॉल, वो राइट है। और सेकंड में हमको पूछा हुआ है डी टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज इन इथेनॉल, इथेनॉल में प्लस आई इफेक्ट होगी इथाइल ग्रुप की, सो द बॉन्ड बिटवीन ओ बॉन्ड एच वेरी लेस पोलर, वो भी राइट है। और दोनों कंसेप्ट मैच हो रहा है, मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन, दैट मीन्स आंसर होगा हमारा ए। अब क्वेश्चन नंबर 90, which of the following Grignard reagent is suitable for the preparation of 3-methyl 2-butanol, इसमें भी हमको वही करना है, ग्रिग्नार्ड वाली प्रोसेस, चार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर लग जाएगा इसमें। तो इसमें लास्ट ऑप्शन में, इसमें लास्ट क्वेश्चन को पूछा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करना है और हमको फॉर्म करना है 3-methyl butane 2-ol, तो इसका पहले हमको फॉर्मूला आना चाहिए 3-methyl butane 2-ol, CH3 इधर होगा OH, और इधर होगा CH3, 3-methyl butane 2-ol, इसको मुझे फॉर्म करना। रिएक्टर में क्या होना चाहिए? रिएक्टर में आना चाहिए इथेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और साथ में होगा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड प्रोसेस होगी, तो इधर से CH3 और इधर से जो अल्काइल ग्रुप है वो ब्रेक होगा, तो इधर ये अल्काइल ग्रुप इधर आएगा, तो CH3 CH, वो आगे मैंने आपको समझा दिया है पूरी प्रोसेस, और तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। क्लियर? ये अभी आपका नीट का सॉल्यूशन होगा। ओके, जय श्री कृष्ण एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।